स्थानीय सियागंज किराना बाजार में बुधवार को गेहूं का आटा 40 रुपए और मैदे के भाव में 40 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी। कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक आज शक्कर में 8 गाड़ी की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में गेहूं क्रय सत्र मंगलवार 30 जून को समाप्त हो गया। जिले में इस बार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 61% गेहूं की खरीद हो सकी। हालांकि यह खरीद पिछले सत्र की तुलना में कुछ अधिक है। इस साल 1.59 लाख मैट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष करीब 97,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। जिले में 15 अप्रैल से गेहूं क्रय की शुरुआत हुई थी। जिले में करीब 150 क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदा गया। स्थानीय खाद्य तेल बाजार में बुधवार को पाम तेल के भाव में मंगलवार की तुलना में 3 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की कमी हुई। तिलहन में सरसों 50 रुपए प्रति क्विंटल महंगी बिकी। पशु आहार कपस्या खली के भाव में 20 रुपए प्रति 60 किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। गुना जिले में इस साल सोयाबीन का रकबा 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र कम हुआ है। इसकी वजह लागत ज्यादा और उत्पादन कम होना बताया गया है। इसके इधर अन्नदाता का रुझान मक्का की ओर बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि पिछले साल के मुकाबले मक्का का रकबा 2 गुना हुआ है, क्योंकि 1 बीघा में मक्के का उत्पादन औसतन 12 क्विंटल है, जबकि सोयाबीन 3 से 4 क्विंटल निकलता है। लॉकडाउन के बाद सरसों तेल की कीमत खुदरा दुकान में आसमान छूने लगी है। तेल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। फुटकर दुकानदार विभिन्न ब्रांड के तेल में 12 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का इजाफा कर चुके हैं, जबकि थोक के भाव में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पंडरा बाजार में तेल के होलसेल व्यापारी ने बताया कि तेल की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को ही विभिन्न तेल के दाम में 3 रुपए की गिरावट आई थी। मध्य प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से जिले के किसान पहले से ही परेशान थे, लेकिन बारिश होने के बाद अब मनमाने दामों पर मिल रहे खरीफ की फसलों के बीजों ने किसान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अंचल के किसानों का कहना है कि क्षेत्र के व्यापारियों ने धान, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, तिल, मूंग और मक्का के बीजों के दामों में 30% से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। इस वजह से किसानों में मायूसी छाई हुई है। किसानों का यह भी कहना है कि जब उनको बाजार से खाद बीज खरीदने होते हैं तो उनके दाम आसमान पर पहुंच जाते हैं। अल्मोड़ा में आसमान छूती कीमतों से हमेशा लोगों के आंसू निकालने वाला प्याज इस मॉनसून में टमाटर से पिछड़ चुका है। टमाटर के दाम ने इस साल प्याज को भी मात दे दी है। अल्मोड़ा बाजार में टमाटर 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। टमाटर के बढ़ते दामों ने गृहिणियों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। टमाटर लोगों की जेब ढीली कर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के समय में टमाटर की मांग कम होने के कारण बहुत से किसानों ने खेतों की जुताई कर दी थी, जिसका असर अब इसकी आवक पर पड़ा है। आजादपुर मंडी में टमाटर की आवक कम होने से पिछले 15 दिनों में थोक कीमतें 2 गुनी हुई हैं, जबकि खुदरा बाजार में टमाटर के दाम बढ़कर 55 से 60 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को कहा कि जून महीने में अत्यधिक बारिश हुई है और जुलाई में भी अच्छी वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में दीर्घकालिक आवधिक औसत LPA के 118% वर्षा हुई है, जिसे अत्यधिक बारिश माना जाता है। विभाग ने कहा कि पिछले 12 साल में इस साल जून सबसे अधिक भीगा रहा। मॉनसून बीते 3 दिनों में थोड़ा नरम पड़ा है। बीते 3 दिनों में महज 15.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक उत्तर बिहार में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि उसके बाद अच्छी वर्षा की संभावना में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।